आपको इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं कि जीएसटी का चालान बना के किस प्रकार से हम जीएसटी के टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो जीएसटी चालान बनाने की तभी नीड पड़ती है जब हमारे जीएसटी पोर्टल पे टैक्स की लायबिलिटी को चुकाने के लिए ना हमारे पास आईटीसी है और ना ही हमारे पास जीएसटी के टैक्स के कैश लेजर में बैलेंस है। तो जीएसटी पोर्टल पे टैक्स के कैश लेजर में बैलेंस को पहुंचाने के लिए हमें जीएसटी का एक चालान क्रिएट करना पड़ता है। जब चालान बना के हम उसका टैक्स का पेमेंट कर देंगे तो वो पेमेंट हमारे जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा, जिसके बाद हम जीएसटी की लायबिलिटी को उस कैश लेजर से टैक्स का पेमेंट कर देंगे। तो आइए इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं कि आप जीएसटी में किस तरीके से जीएसटी चालान बनाएंगे। तो जीएसटी चालान बनाने के लिए आप गूगल क्रोम पे जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे gst.gov.in। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसका होम पेज इस तरीके से शो करेगा। यहाँ पे चालान बनाने के लिए आप पेमेंट में जाएंगे। चालान बनाने के लिए आप सर्विस में क्लिक करेंगे। सर्विस के बाद पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्रिएट चालान शो कर रहा है, क्रिएट चालान पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ चालान की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये चालान की विंडो हमारा ओपन हो गई। यहाँ हमें जिस जीएसटी नंबर का चालान क्रिएट करना है यहाँ उसका जीएसटी नंबर डालेंगे। उसका जीएसटी नंबर डालेंगे यहाँ, जैसे हम इसका जीएसटी नंबर यहाँ डाल दिए। इसका चालान हमें क्रिएट करना है। उसके बाद इस कैप्चा को एंटर करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ अगर आप मंथली पेमेंट करते हैं टैक्स का और क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं तो ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न नहीं भर रहे हैं, आप मंथली रिटर्न भी भर रहे हैं और मंथली टैक्स का पेमेंट भी करते हैं तो एनी अदर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, इसको चेक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद ये डिटेल टैक्स पेयर की डिटेल यहाँ शो करने लगेगी। टैक्स पेयर के फर्म का नेम, कंपनी का नेम, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर। उसके बाद यहाँ डिपॉजिट में आप जिस हेड में टैक्स का पेमेंट जमा कराना चाहते हैं उस हेड में यहाँ जितना अमाउंट टैक्स का पेमेंट करना चाहते हैं उतना यहाँ इंटर करेंगे। जैसे हम सीजीएसटी के हेड में हमें पेमेंट करना है 1500 रुपये, तो यहाँ 1500 डालेंगे और एसजीएसटी के हेड में हमें 1500 का पेमेंट करना है और हमारी एक पेनल्टी है 200 रुपये की, तो यहाँ हम 200 डालेंगे और अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो यहाँ इंटरेस्ट में डालेंगे। उसके बाद ये हमारा टोटल 3200 रुपये का चालान क्रिएट हो गया। इसके बाद हम चालान का पेमेंट ई पेमेंट के थ्रू डायरेक्ट कर सकते हैं या ओवर द काउंटर आप बैंक में काउंटर पे जाके कर सकते हैं या नेफ्ट आरटीजीएस कर सकते हैं। तो हमें ई पेमेंट करना है ऑनलाइन माध्यम से, जो हमारा तत्काल हो जाएगा। उसके बाद जनरेट चालान पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ दोबारा वही जीएसटी नंबर डालेंगे जिसका आप चालान बना रहे हैं। जीएसटी नंबर डालने के बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद देखिए चालान सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है, जिसका एक्सपायरी डेट 19/3/2026 को ये एक्सपायर हो जाएगा। उससे पहले हमें इसका पेमेंट करना पड़ेगा। ये हमारा टोटल 3200 रुपये का पेमेंट करना है। सीजीएसटी के हेड में 1500 और एसजीएसटी के हेड में 1500। अब हम इस पे प्रीफर्ड बैंक करके पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं या गूगल पे, फोन पे, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करके बताने वाले हैं। तो यूपीआई पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी बैंक है आपका उस बैंक को यहाँ सिलेक्ट करेंगे, मेक पेमेंट करेंगे, इसको एग्री कर देंगे, मेक पेमेंट कर देंगे। मेक पेमेंट करने के बाद ये रिडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट करने के पेज पे और वहां से आप डायरेक्ट क्यूआर कोड को स्कैन करके जीएसटी चालान का पेमेंट कर सकते हैं। ये टोटल देखिए यहाँ
CGST के में 1500 और SGST के में 1500, टोटल 3200 रुपये का हमें पेमेंट करना है। अब ये पेमेंट हम कंफर्म करेंगे। और यहाँ QR कोड शो कर रहा है, आप अपने फ़ोन पे या गूगल पे से इस QR कोड को स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। पेमेंट होने के बाद यहाँ रिसिप्ट आ जाएगी, आप रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने GST पोर्टल पे देखेंगे, कैश लेजर में जो हमने 32 रुपये का पेमेंट यहाँ किया, वो बैलेंस आपके GST कैश लेजर में शो करने लगेगा। तो इस तरीके से आप चालान का पेमेंट कर सकते हैं, और जो भी पेमेंट करेंगे आपके GST के कैश लेजर में शो करने लगेगा, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।